उदासी दी यात्रा उहदे नाल सांझ पा सकीए। आओ आप संगत असीस बख्शो जी, फतेह दी सांझ करिए। प्यार नाल आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परसों जिहड़ी लड़ी गा सतगुरां दे अमृत जीवन दी चलदी सी, ਉਹਦੇ बारे थोड़ी जी विचार आपां कर लईए तां जो लड़ी जुड़ जावे। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी पहली उदासी आरंभ करते ने ते पहली उदासी सतगुरां दे हिंदू तीर्थां वल दी है। आपां समाप्ति इस गल ते कीती सी कि सतगुरु हरद्वार जांदे ने, उत्थे लोक जिहड़े ने सूरज नूं पानी दिंदे ने। सतगुरां ने लहिंदे नूं पानी दे के दलील दे नाल समझा के ये गल कही, भलिओ जे मेरा दिता होया पानी ये तलवंडी नहीं पहुंच सकता ते तुहाडा पानी सूरज तक किवें पहुंचेगा। सतगुरां ने इत्थे संगत नूं इकत्तर करके सोझी बख्शी। एक परमात्मा की पूजा करन दे लई, एक अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम जपन दे लई सतगुरां ने उन्हां नूं प्रेरित कीता। इत्थे आपां लड़ी छड्डी सी। नाल ही हरद्वार दी धरती ते एक होर सतगुरां दे अमृत जीवन दे विच घटना वापरदी है। ਉਹ ਇਹ ਸੀ कि इत्थे सतगुरु जी देखते पए ने कि एक जोगी है, वो सवेर तो चौंका तैयार पिया करता है। ते ये आपां पिछले दिनां च वाचिया सी, पंडित होए जोगी होए, ये जो चौंका तैयार करते सन ना, चौंका तैयार करके प्रशादा पानी तैयार करना, इन्हां ने बड़े मंत्र विचारिया ने पढ़ने, वो लकीर भी कार भी कढ़नी, लकड़ा भी धोनिया, बालन भी धोना, गोए भी धो धो के लाने। सतगुरु ये सारे का सारा पखंड देखते पे ने। ये वेख के मेरे सतगुरां ने भाई मरदाने नूं क्या कहन लगे, मरदानिया जा उस जोगी दे कोल जाके अग मंग के लैके आ, पर एक गल याद रखी, अग चढ़दे वाल पासे नूं खलो के मंगनी है। भाई मरदाना जी नूं पता सी सतगुरु कोई ना कोई कौतक रचाउणगे। भाई मरदाना सतगुरां दे बचन मन के अग लैण वास्ते चला गया। याद रखियो, भाई मरदाना केवल मरदाना नहीं सी, असल दे विच भाई मरदाना वो सुरत है जिहड़ा गुरु बाबे शब्द दे विच टिक जांदी है। जदों सतगुरु कोई भी गुरमत समझाउंदे ने ते भाई मरदाने दे राही सानू जानकारी कोई भी गुरमत सिखण नूं मिलदी है। मैं कहना किन्ना क वार नहीं जाइए भाई मरदाने तो, बड़ी औखी सिक्खी भाई मरदाने ने प्रचारी। सतगुरु भाई मरदाने नूं जरिया बना के कहन लगे, तू इहदे कोलों अग मंग के लियावा। अग मंगी तू चढ़दे पासे नूं खलो के। भाई मरदाना जी गए ते चढ़दे वाल दे पासे खलो के जोगी नूं कहन लगे, जोगी जी एक चवंती एक भखदा होया जिहड़ा अंगियार मैनू भी दे दिओ, असीं अग बाल के कोई प्रशादा पानी पका लीए। हुण मैं इत्थे एक नुकता तुहाडे नाल पिछले दिनी साझा कीता सी कि चढ़दे वल नूं तुसीं सूरज वल नूं पिठ करोगे तुहाडा परछावां अगे आउणा है। भाई मरदाना खलोता सूरज दे वल है, मूँह उहदा जोगी वल, सूरज वल पिठ हो गई। हुण सूरज उहदे लक ते पै रिहा है। थोड़ा जिहा नक्शा खिच देवां, मान लो भाई मरदाने जी दे उत्ते पिछों सूरज पै रिहा है, सूरज मगरों पैण करके भाई मरदाने दा परछावां अगे पैना, ये सुभाविक बात सी। अगे परछावां पिया, भाई मरदाना जिथे चढ़दे नूं खलोता वो परछावां जाके उहदे चौंके ते पै गया। हुण वो एक बंदा बेचारा सवेर तो लैके तड़के तो लगा सी, कदी लकड़ां धो, कदी कुछ कर, कदी कुछ कर, परछावां पै गया। ते इन्हां दा मत कहंदा, इन्हां दा धर्म कहंदा जी चौंका पिटिया गया, कीता कराया सारा सत्यानाश हो गया। जदों वो इन्ना काम भाई मरदाने ने कीता, जोगी उहदे मगर पै गया, उहनूं अग बगोला हो गया। सुभाविक सी क्रोध धूना, मैं सवेर तो नहा धो के पाठ पूजा करके चौंका तैयार करना, तू एक मिनट च आण के सारा कुछ भंग करता है। उन्हें की कीता कि चुल्हे दे विचों भखदा होया चो फड़िया, लकड़ फड़ी देनी ते भाई मरदाने नूं हत्थ दे विच सी। भाई पर भाई मरदाने नूं मारन वास्ते मगर भज उठिया। दोनों चीज़ों 'च फर्क पै गया।
भाई मरदाना जी मंगण गए सन, पर वो चो दे नाल ही भाई मरदाने नूं मारन पै गया। भाई मरदाना भज के इधर बाबे नानक दे कोल आ गया। जिस वेले सतगुरु गुरु नानक साहब दे कोल आए, लुकाई भी इकट्ठी हो गई भी जोगी नूं की हो गया। मैं पहला भी बेनती की, सतगुरु जदों गल करते हैं वो लोगों का ध्यान खिंच के करते हैं। तो सतगुरु कहन लगे, जोगी जी मैं अपने साथी नूं भेज दिता सी, अग लैके आ जाता, तुसीं काहतों खिचल की मेरे वास्ते अग देण दी। पहला ही वो बेचारा खिजिया आउंदा, उन्होंने गुस्सा होर चढ़ गया भी मैं मारना आया, ये गल पुट्ठी पा के बह गए। जिस वेले सतगुरां ने इन्नी गल कही तो जोगी खिजिया कहन लगा, मैं अग देण नहीं अग लाउण आया हाँ। सुनियो गल नूं, कह लगा मैं अग देण नहीं अग लाउण आया हाँ। सतगुरु कह लगे, वाकई तुहाडे वर्गे पखंडी लोग अग ला ही सकते हैं, अग बुझाउणा तुहाडे वस दी भी गल कोई नहीं। की होया की है? जोगी कह लगा होना की है, तुहाडा मरासी, क्योंकि उन्हें मरदाना जी नूं रबाब वजाउंदिया वेख लिया सी। कह लगे आ तुहाडा साथी जिहड़ा मरासी है, इन्हें मेरे चौंके दे उत्ते परछावां पा दिता, ये परछावे ने मेरा कीता कराया सारा सत्यानाश कर दिता, मेरा चौंका पिटिया गया, मैं इनू हुण छड्डांगा नहीं। हुण गल करन दा तरीका सी, सतगुरु जोगी नूं छड्ड के भाई मरदाने दे दुआले हो गए। कह लगे, मरदानिया तैनूं किन्नी वारी समझाया है, तैनूं किन्नी वारी मैं समझाउणा कीता कि इहो जिहियां गलतियां ना करिया कर। वेख वो बेचारा सवेर तो लैके पहला उन्हें मसां इशनान किया, सवेर तो लैके उन्हें पहला चौंका गोहा फेर के साफ किया, सुच्चा किया, फिर लकड़ा धोतियां, इन्ने मंत्र पढ़े, वो भोजन पकवाउण लगा, तू जाके उहदा चौंका पिट दिता, उहदा धर्म भ्रिष्ट कर दिता, तैनूं अकल नहीं सी हैगी। भाई मरदाने नूं पता कि सतगुरु जिहड़े ने ये गल तरीके दे नाल लॉजिक दे नाल करनगे। कहन लगे इहदा सारा धर्म भेटिया गया, इहदा ते धर्म तू भर के भंड दिता ना, तू मरासी दा मरासी, तू गरीब घर च जा तेरा धर्म नहीं पिटिया जांदा, अमीर घर च जा तेरा धर्म नहीं पिटिया जांदा, तेरा किसी चौंके ते परछावां पै जाए तां नहीं धर्म पिटिया जांदा, इहदा ते धर्म पिटिया गया ना। कहन लगे इहदा इन्ना कमजोर धर्म सी, तेरे परछावे दे नाल इहदा धर्म टुट गया। तैनूं मैं मरदानिया बड़ी वारी समझाया, जदों इन्नी दलील दे नाल सतगुरां ने गल कही, जोगी दे खाने दे विच पै गई, जोगी ने भुआ के लकड़ बाहर परे मारी। सतगुरु कहन लगे, जोगी जी की होया? कहन लगे, महाराज मैं वाकई भुल गया, मेरा धर्म इन्ना ज्यादा कच्चा है, एक मनुख के परछावे दे नाल जिहड़ा धर्म टुट जाता है, जिहड़े निजम टुट जाते, इहो जिहे धर्म नूं मैं करना की है। गुरु नानक साहब दे चरनी टट्ठा, कहन लगा, दाता किरपा कर मैनूं भाई मरदाने वर्गी सिक्खी दे दे, मैं जिथे भी जीवन दे विच जावां ये कदी धर्म टुटे ना। याद रखियो बाबे नानक ने सानूं ओह सिक्खी दित्ती है, गुरमुखो बंद बंद ते कट्टिया जा सकदा, ये धर्म नहीं जे टुटदा, आरे नाल चीरिया जा सकदा है, ये धर्म नहीं टुटदा, खोपरियां लथ चकदियां ने, चरखड़ियां ते चाड़िया जा सकदा, तुहानूं आलूआं वांग उबालिया जा सकदा है, पर बलिहारे जाओ बाबे नानक दे, ये धर्म नहीं जे कदी टुटदा। आखिर मेरे दाता जी ने भाई मरदाने दे राही इस जोगी नूं उपदेश दिता, ते जिस वेले जोगी सतगुरां दे चरनां ते टट्ठा, सतगुरु कहन लगे, जोगी जी तुसीं बैठे पता कित्थे जे? इहनूं हर द्वार कहिंदे ने, इहदा अर्थ है हरी दा द्वारा। इत्थों लोग परमात्मा दे घर दे नूं जांदे ने। जे बूहे विच ही अग लाउण वाला बैठा होवे, तुसीं अग बुझाउणी सी, जे तुसीं अग लाउण लग पे, मैनूं दसो अंदर दी ईरखा दी विकारां दी अग नूं बुझावेगा कौन? फिर जे धार्मिक आगू ही, जिन्हों मेरे बाबे ने आरंभ च भी मैं अर्ज की सी, कादी कूड़ बोल मल खाए, बामन नहावे जियां काए, जोगी जगत ना जाने अंध तीने उजाड़े का बंद। जे तुसी उजाड़न लग पे ते धर्म नूं वसावेगा कौन? जिन्हें धर्म का रस्ता देना है, जे उहिओ अग लाउण लग पे। सतगुरु कहन लगे, जोगी जी जे जुड़ना है तो परमात्मा दे नाल जुड़ो। भाई मरदाने ने रवाब छेड़ी, मेरे सतगुरु ने अमृत बाणी दे नाल उस जोगी का पार उतारा किया। हरद्वार तो चल के सतगुरु जी गा नानक मते जाते ने, गोरख मते जाते ने, जिन्हों अज नानक मता कहा जाता है। इत्थे एक मैं बेनती करवा, ये मेरे को समा बहुत सीमित, जिवें मैं आरंभ दे विच कहा, आपां कुछ घटनावां दा मैं समय के हिसाब दे नाल तुहाडे नाल सांझ पावांगा,
क्योंकि पिछले दिनों तो आप सतगुरां दा जीवन वाचते हैं, तो मेरी अज पूरी कोशिश आप पहली उदासी घट्टो घट्ट सतगुरां दे दीदार कर लईए। इस करके थोड़ा थोड़ा थावां दा तुहाडे नाल मैं जिक्र करांगा। सतगुरु गोरख मते जांदे ने, इत्थे जोगी रहिंदे ने, ते मैं पिछले दिन कहा सी जोगी जिहड़े सन ये पैसे दे भुखे नहीं सन, इन्हां नूं माया दा लालच नहीं। जोगी राज घराणियां दे पुत्तर सन, शहजादे सन, जिन्हां ने किसी ना किसी तरीके नाल रब नूं पाउण वास्ते घर बार छड्ड दिता, पर जदों रिधियां सिद्धियां मिलियां ये रिधियां सिद्धियां दे विच आके फस के बह गए। सतगुरुआं दा तीन जिहड़े ने मिलाप जोगियां दे नाल हुंदे ने, एक गोरखमता, दूसरा सतगुरां दा दूसरी उदासी दे विच हुंदा है जी ये जदों सिद्धां दे नाल गोष्ट हुंदी है सुमेर पर्बत दे उत्ते, तीसरा उदासियां तो बाद सतगुरां दा अचल बटाले अपने कोल नाल ही है। ये तीन सतगुरां दे मिलाप ने जिहड़े जोगियां दे नाल हुंदे ने। ते एक गल याद रखियो, मैं आरंभ च कह देवां, सतगुरां नूं पंडितां ने सवाल कीते, सतगुरां नूं जिहड़े ने काजियां मुल्लां ने सवाल कीते, आम तो आम खास तो खास बंदे ने सवाल कीते। उन्हां दी मत इन्नी सी, सतगुरां नूं सवाल करके जान पछाण करके इन्ने क शब्द ही कह सके कि कोई आखे भूतना को कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा। लोग इहदे तो वध सतगुरां बारे स्टेटमेंट ना कोई दे सके। सतगुरां नूं ये चंगे विद्वान पंडित भी मिले, मैं गां जाके अर्ज करनी, बनारस जांदे ने, उस वेले दा यूनीवर्सिटी दा हिसाब ला लो तुसीं बनारस। सतगुरु ये उत्थे मक्के जांदे ने, सतगुरु बगदाद जांदे ने, पर जिस वेले सिद्धां दे नाल विचार चर्चा हुई, सिद्धां ने ओ अंदर दे सवाल कीते जिहदे मेरे बाबे नानक ने बाणी दे अंदर जवाब दिते। ते भाई साहब कह लगे जो तीसरी मुलाकात सिद्धां दी हुंदी है, ते सिद्धां ने हाथ जोड़ के एक गल कही सी कि सिद्ध बोलन शुभ बचन। उत्थे सिद्धां ने कहा, पंडितां होर किसी ने नहीं कहा, क्योंकि बाकी लोग धर्म का पहरावा पा के केवल ते केवल पखंड करते सन। सिद्ध जिहड़े सन वो परमात्मा नूं पाउण नूं तुरे सन। जदों कमाई का पता लगा ते सिद्धां ने सिर झुका के कहा, सिद्ध बोलन शुभ बचन, धन नानक तेरी वड्डी कमाई। उन्हां नूं पता सी ते उन्हां ने कमाई दा बारे कह दिता ना। तुसीं इह सौखी उदाहरण देदा, यूनीवर्सिटी च पढ़दे जे, मेरे वड़का कोई 8-10 पढ़े आण के तुहाडा PhD का सर्टिफिकेट बारे की बयान कर सकता है? तुहानू PhD का जां वड्डी डिग्री का सर्टिफिकेट उहिओ दिंदा ना जिहड़ा उह तों टप्पिया होया है। इहदा भाव सतगुरां दे नाल जिहड़ी वार्तालाप होई, जोगियां नूं पता सी, मैं उदन भी क्या ध्यान किद्दां लाउणा, सुरत किद्दां टकाउणी, शब्द की है, धुन की है, अनहद नाद की है, इहदे बारे जोगियां नूं पता सी। जिस वेले सतगुरां दे नाल सवाल कीते, जोगियां ने सतगुरां दे चरणां च नमस्कार कर दित्ती। पर अज दा सिख बाणी पढ़न तो पहलां ही किंतु कर दिंदा, इह किद्दां हो गए? जोगियां ने किंता नहीं कीता, जोगियां ने जिहड़ा सी सवाल कीते सन। ते मेरे बाबे नानक ने भी यह सानू सिद्धांत दिता, सिखा कोई भी तू गल करनी है सवाल कर, प्यार दे नाल जवाब दे, उत्थे बहसबाजी ना कर, रोस ना कीजे उत्तर दीजे। रोस नहीं करना, जे कोई सवाल करदा ओदा जवाब दिओ। सो रहो विचार, मैं गल नूं नेड़े रखा, सतगुरु गोरख मते जांदे ने। इन्हां चिर नूं जिहड़े जोगी ने, इन्हां नूं सतगुरां दी लीला दा जां सतगुरां दे बारे तकरीबन पता लग चुका। उहदे दो कारण ने। एक, जोगी जदों सतगुरु ये सच्चा सौदा करते हैं, उदों भी उत्थे कई साधु तुरे फिरते सन, वो भी हो सकता उन्हां दे विच भी बैठे होना, क्योंकि जोगी एक थां ते बैठते नहीं सन, ये तुरते फिरते सन। दूसरा, सतगुरां दी महिमा तलवंडी थां थां दे उत्ते हो रही सी। हरद्वार भी जोगी मिले ने। सो इन्हां जोगियां नूं सतगुरां दे बारे पता है कि नानक तपा नाम दा एक पुरख है, जिहड़ा जिहदे कोल जांदा है बस ओदी बस करा के रख दिंदा है। मेरे सतगुरां ने जदों इत्थे गोरख मते आउणा कीता, ते इत्थे गोरख मते दे प्रोफैसर साहिब सिंह हुणां ने अपनी किताब दे विच दो दा नाम लिखिआ, भंगरनाथ ते झंगरनाथ। ये दो मुखी सन इत्थे। इन्हां ने कुछ सतगुरां नूं सवाल कीते। सतगुरां ने बड़े ही ठहरमे दे नाल उन्हां दा जवाब दिता। कहण लगे, जोगी जी, जे संसार दा उधार तुसी ना कीता, जे तुसी कोई ज्ञान दी गल संसार नूं ना दसी, ते इह कौन दसेगा? जोगियां ने जिस वेले गल्लां बातां दे विच सतगुरां नूं ना जित्तिया, हुण इन्हां ने उत्थे दूसरा स्टैप पुट्टिआ।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵਰਤਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਣੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਾਉਂਦੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੰਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਬਸ ਇਸੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾ ਦਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੋਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤਿਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਕਿੱਡਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਤੇ ਤਿਲ, ਉਹ ਤਿਲ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਬਸ। ਤਿਲ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਤਿਲ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਿਲ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੱਪਰ ਇੱਕ ਬਾਟਾ ਕੋਈ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਮੰਗਾਓ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਵਾਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਿਲ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦੋ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਘੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਘੋਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਾਊਡਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋਗੀ ਜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀ ਕੇ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਦੱਸਿਓ ਸਵਾਦ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਬੱਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿ ਵੰਡਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਿਲ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰ ਲਾ, ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੰਡਿਆ ਖੁੱਲ ਦਿਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੰਗ ਦਿਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੀਟੇ ਮਿੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀਤੀ, ਕੈਸੀ ਗਜਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾਈਆਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਲੋਕ ਜੋਗੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਵਰ ਤੇ ਸਰਾਫ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਾਪ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਾਪ ਦੇ ਵਰ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ, ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰਿਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਲ ਡਰਦਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਾਪ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਮੁਸੀਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਹਨਾ। ਗੁਰਮਤ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵਾਰ ਤੇ ਸਰਾਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਟੱਪੇਗਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਦਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਘਾਹ ਕਰਾਏਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਜੇ ਡਰਨਾ ਤੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਡਰਨਾ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰੋ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਡਰਾਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵਰ ਸਰਾਪ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਗਜਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸ ਗੋਰਖ ਮਤੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਘਟ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੋਰਖ ਦਾ ਮਤ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਗੋਰਖ ਮਤੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਗੋਰਖ ਦਾ ਮਤ, ਉਹਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਤ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਗੋਰਖ ਮਤੇ ਤੋਂ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜੋਗੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ।
मन च आया, कह लगे तुसी नानक जी तेल ते वंड सकदे जे, वंड के छकन की गल करते से, सानू भुखिया नूं भी कुछ ना कुछ छका जाओ। हुण मन च सी उन्होंने तेल दे दिता, इत्थे जंगल ही जंगल है, जंगल च खाण नूं कुछ लभना नहीं। असी आखांगे जिहड़े वंड छकन की गल करते ने ते इन्हां दी भी हेठी हो जाएगी। भाई मरदाना जी कह लगे हाँ दाता जी कुछ छका देना चाहिए, मैं भी कुछ छकना है। सतगुरु जिथे बैठे ने उत्थे रीठियां दा जंगल सी। सतगुरां ने तां नूं निगाह मारी, कहन लगे मरदाने इथों रीठे तोड़ ला। भाई मरदाना कहन लगे दाता जी रीठे कौड़े बड़े हुंदे ने। सतगुरु कह लगे सत करतार करके तोड़ के छक, इन्हां नूं छका। कमाल दी गल, गुरु दी कला वरती। वो रीठे जिहड़े सन सतगुरां दी अमृत दृष्ट पई, वो रीठे मिठे हो गए। भाई मरदाने ने छके इन्हां जो। सो मेरे सतगुरां ने इत्थों निकल के जिहड़ा है गां सतगुरु बनारस की धरती ते गए ने। बनारस मैं जिवें कह दिता उस समय विद्या का केंद्र सी, गढ़ सी। इत्थे जिहड़े वड्डे वड्डे फिलोसफर, इत्थे वड्डे वड्डे विद्वान रहिंदे सन। जिस वेले महात्मा बुद्ध नूं अध्यात्मक दा ज्ञान होया सी ना, उन्हें जिहड़ी पहली स्पीच पहला लैक्चर वो भी याद रखियो बनारस दिता सी, क्योंकि उत्थे समझण वाले जिहड़े सन वो लोग बैठे हुए सन, विद्वान बैठे सन। इत्थे इन्हां पंडितां नूं भी हुण सतगुरां दी महिमा सतगुरां दी खिलरदी जा रही है। इन्हां पंडितां नूं भी सतगुरां दी महिमा दा पता लगा। इन्हां दे विच एक पढ़िया लिखिया नौजवान पंडित है, उहदा इतिहास ने नाम चतुरदास दिता है। उन्हें मन च सोचिया मना इन्हें आण के तेरी जो हेठी करनी, असीं इन्हां नूं ही गल्लां दे विच हरा दिंदे आ। इनू अपनी विद्या का मान सी। कुछ साथियों नूं नाल लिया ते सतगुरां नूं अगड़ वंडी होके जाके मिलिया ते जाके सतगुरां नूं इन्हें कई सवाल कीते। कहन लगा देखो जी, ना तो तुहाडे कोल धार्मिक कोई चिन्ह है, ना तुसीं धर्म का कोई बाणा पाया होया है, ना तुहाडे कोल कोई माला है, ना तुहाडे कोल सालग्राम है, तुसीं धर्मी बने फिरदे जे। उत्थे भी मेरे सतगुरां ने अमृत बाणी दे नाल उहदे अंदर नूं शांत कीता। जिहड़ा चतुरदास चलाकियां वरतन आया सी, वो गुरु नानक साहब के चरनी ढह के कहन लगा दाता जी मैनू बख्श के अपनी सिक्खी की दात दिओ। सतगुरां ने उन्होंने भी सिक्खी बख्शी। याद रखियो बनारस दे विच जिहड़ा सब तो पहला प्रचारक सी वो ये चतुरदास सी, जिंदे उत्ते सतगुरां ने बख्शिश की। हुण इत्थे दो भगत रहिंदे ने, 15 भगत साहिबाना की बाणी साडे कोल है। ते चतुरदास कहन लगा कि सतगुरु जीओ तुहाडे विचारधारा दे दो लोग इत्थे रहिंदे ने। मेरे उत्ते विद्या का इन्ना क हंकार सी, वो रौला पाउंदे रहे पर मैं कदी मिलन वास्ते नहीं गया। अज तुसीं चलो आपां मिल आउणे। सतगुरु कहंदे हाँ मैं मिलन ही इहो जिहा नूं आया हाँ। सतगुरु सब तो पहला जांदे ने, वो ने भगत कबीर जी। भगत कबीर जी की उस वेले जिहड़ी उम्र है वो तकरीबन 45 सालां दे है। ते गुरु नानक साहब की जिहड़ी उम्र है ये तकरीबन 1509 की गल है। 1469 का प्रकाश, 40 साल की उम्र गुरु नानक साहब की है। भगत कबीर साहब के घर गए, उन्हां दे नाल जिहड़े बचन बिलास होए। कबीर जी कह लगे तुसीं महात्मा जी किसी गरीब जुलाहे दे घर अज किधरों आ गए। सतगुरु कह लगे सजना साडी ते यारी ही गरीबां दे नाल निभदी है। भगत कबीर साहब दे कोई 2 दिन 3 दिन कहंदा, कोई 9 दिन कहंदा, आखिर कुछ दिन भगत कबीर साहब के घर सतगुरु रुके। रुकन तो बाद जिहड़ी भगत कबीर साहब की अमृत बाणी सी उहदा सतगुरां ने उतारा किया। ये सतगुरां ने थां मेरे को बहुता समा नहीं होना, ये एक गल याद रखियो भगत बाणी जिहड़ी सतगुरु नोट करते सन, भाई गुरदास जी ने हवाले दिते ने। कह लगे आसा हथ किताब कछ, इहदा भाव गुरु नानक साहब दे कोल एक पोथी एक किताब सी जिहदे विच आप जिहड़ा शब्द उच्चारण करते सन वो, जे जिहड़ा कोई भगत साहिबान रब्बी इलम दिंदा सी उहनूं सतगुरु जिहड़े उतारा नोट कर लैंदे सन, उहदी कॉपी कर लैंदे सन। सतगुरु भगत कबीर साहब तो बाद नाल लैके भगत रविदास जी के कोल। भगत रविदास जी की उम्र तकरीबन उस वेले 90 तो 95 के दरम्यान है। भगत रविदास जी नूं मिले। ये दोने जिहड़े ने बनारस दे विच रहिंदे ने। ते कमाल दी गल भगत कबीर साहब ने ये डंके दी चोट दे नाल कहा सी कि बनारस वाले पंडितो तुसीं विद्वान नहीं, तुसीं ठग जे। उन्हां दा असीं एक बचन पढ़दे भगत कबीर साहब दा कि गज साडे तै तै धोतियां तेहरे पायन तग गली जिन्ह जप मालियां लोटे हथ नबग ओए हर के संत न आखिए बनारस के ठग। सतगुरु कह लगे इहो जिहे ठग ने जिहड़े लोकां नूं ठगदे फिरदे ने। सतगुरु बनारस तो निकल के
ये अगे गया दी धरती के उत्ते जाते हैं। इत्थे एक नगर है, उस नगर का नाम अकबरपुर है। उत्थे एक घटना वापरदी है। सतगुरु जिथे भी जाते सन, अज वांगू कोई साधन नहीं सी, पैदल यात्रा सतगुरां ने की। ते जिथे सतगुरु जाते उत्थे कुछ दिन रुक जाना, किते 2-4 दिन वध रुक जाना, किते घट रुक जाना। अकबरपुर जाते हैं तो इत्थे सतगुरु एक स्थान ते रुकते हैं। इत्थे भाई मरदाना जी दे रहमत जिहड़ी है वो रबाब दे उत्ते हुंदी है। भाई मरदाना जी रबाब वजाउंदे ने, सतगुरु अमृत बाणी इत्थे भी उचारण करते हैं। 2 टाइम कीर्तन हुंदा, सवेरे ते शाम। हुण जदों कीर्तन इत्थे कुछ दिन होया ते भाई मरदाना जी जां गुरु नानक साहब कीर्तन करते हैं। इस कीर्तन दे विच एक जिहड़ा है नौजवान आउंदा है, वो बड़े प्यार दे नाल सतगुरां दे घर दे चरनां दा जिहड़ा वो प्रसन करदा है। ये अमृत कीर्तन सुनदा है, गुरमत विचारां हुंदियां सुनदा है। ये असल दे विच 2 मित्र सन जी, बड़े पक्के। जिहड़ा दूसरा मित्र है उहदा सुभाव मनमुखां वाला सी। वो शराब पीनी, उन्हें जुआ खेडना। इनू संगत की चेटक पहला सी। जो गुरु नानक साहब का आउणा सुनिया, ये गुरु नानक साहब के चरणों च जान लग पिया। ਇਹਦਾ मित्र हुण जो मित्रता होवे, आपां सुभावक जो घूमण फिरन शाम नूं निकलदे कह दिंदे भी चल आ चलीए, वो कहंदा तू इधर नूं आ जा, कहंदा तू इधर नूं आ जा। हुण जिहड़ा जूए खाने च जांदा है वो कहंदा किहड़े रब दीआं गल्लां तू करदा है, आ आपां जाके कुछ खाने पीने आ, नाले जूआ खेडदे आ, मौज मेला जिंदगी दा वेख, जिंदगी किहड़ी बार बार मिलनी है। दूसरा कहंदा गल तेरी भी ठीक है, जिंदगी बार बार नहीं मिलनी। मैं तैनू कहना आ जूए वाला काम छड्ड के जिंदगी नूं रब वाले पासे ला ला, सफल हो जाऊगी। कहन लगा एवें मारी जाना, कुछ नहीं मिलता। इन्हां दे जो रोज बहसबाजी नहीं, एक दिन मन च आया कि मना चल तू इदां कर, आपां अज निकलना है इत्थों। चौंक चों निकलते हुंदे सन, इकट्ठियां ने घरों आउणा, एक ने इधर नूं चल जाना, एक ने इधर नूं चल जाना। कहंदे चल तू अज ध्यान रखी, तू सत संगत दे विच जाना है, तू मैनू दसी तेनू सत संगत चों की मिलदा है। मैं जुआर खाने च जाना, मैं तेनू दसांगा मैनू उत्थों की मिलदा है। हुण परमात्मा ने भी कोई खेड वरताउणी सी, परमात्मा दी खेड वरती। की होया, जिहड़ा जुआरी है वो तुरिया आ रहा है जुए तो या नशा पत्ता जो भी करके, उहदा एक थां ते ठेडा लगदा है। ठेडा लगदा, वो की वेखदा भी कोई भांडा जा नप्पिया जापदा है मिट्टी का, उन्हें उन्होंने पुट्टिया, उत्थों एक गागर निकली। पुराने समय मिट्टी भांडिया घड़ा ला लईए, वो भांडा निकलिया मिट्टी का, उहदे विच एक जिहड़ी सी सोने की मोहर पई हुई सी, ते बाकी सारा कोला इउं जापदा कोले दे उत्ते किसी ने सोने की मोहर रख के ते वो नप्पिया गया, कोई भुल गया। जिदों सतसंग वाला जिहड़ा वो आ रहा मित्र इहदा, उहनूं रस्ते दे विच पैर दे विचों कंडा वज्जा, कंडा वजन दे नाल जहरीला कंडा सी, पैर भी सुज गया, लहू लुहान हो गया। जो दोवें फिर इकट्ठे होए कहन लगा तैनू की मिलिया? जुआरी वाला कहंदा मैनू सोने की मोहर मिली है। उहदे वास्ते ते काम बन गया, 4 दिन पीण दे पैसे आ गए, उहनूं की होर चाहीदा सी। दूसरा जिहड़ा है वो कहंदा तेरा, कहंदा यार मैनू कंडा वज गया, कहंदा मैं तैनू पहलां ही कहा सी रब दे वाले पासे जांदा कोई फायदा नहीं, तू पैर पड़वा के आ गया, तेनू पैर सुजया पिया है, जहरीला कंडा सी। आ वेख अजूए खाने दे विचों मैनू जिहड़े आउंदे रस्ते दे विचों मोहर मिली है। पर इहदे मन दे उत्ते गुरु दी संगत दा इन्ना क प्रभाव पै चुका सी, इहदा मन ना जी मन्ने। कहंदा नहीं मैं तेरी गल मान नहीं सकदा, चल ठीक है मैं तेरे नाल जूए खाने च जाण नूं तैयार हो जाऊंगा, पर एक शर्त ते। कहंदा दस। कहना शर्त यह है कि जिहड़े पीर दे कोल, जिहड़े महात्मा साधु दे कोल मैं जाना, एक बारी उहदे कोल जाके मैं, मेरे मन च शंका पैदा हो गया, मैं पुछना चाहुंदा कि मैं तू रोज संगत करदा, मैनू कंडा वज्जा, ये रोज जुआरे खाने दे विच जांदा है, शराब पींदा है, इनू मोहर मिली है, ये मैं चंगा होया कि ये चंगा है, जे तू चंगा निकले मैं तेरे नाल जुआर खाने च तुर पिया करांगा। वो कह लगा चल ठीक है, आप चले जाने। ये दोने जने चल के गुरु नानक साहब दे कोल गए, सतगुरां दे चरनां च जाके बेनती की। उन्हें कह लगे पातशाह मेरी जिंदगी दे विच आ घटना वापरी, मेरा बड़ा प्यारा मित्र है, मैं इनू कहना तू सीधे रस्ते ते चल, ये जुआर खाना नहीं छड्डदा। सतगुरु कह लगे पढ़िया जुआर खाने का काम तो गलत। वो अगों बोलिया कहंदा जी साधु देखो मैनू उत्थों मोहर मिली है, ते दूजे नूं जिहड़ा तुहाडे कोल आउंदा इहदे पैर च कंडा वजे, चंगा कौन होया? सतगुरु कहंदे चलो आपां चलदे, आप उस थां ते जाके देखदे हां।
जिन्हों मोहर मिली सी उत्थे गए, वो गागर उत्थे छड्ड के मोहर चुक के लिया सी। कहंदा जी आ वेखो मैनू जिहड़ी है वो भरिया होया भांडा मिट्टी का मोहरा जिहड़े मिलिया कोले दा, उहदे उत्ते एक मोहर सी। सतगुरु कहण लगे भलिया तेरे जीवन जिहड़ा पिछला सी चंगा सी, जे ऐदकी तू पुण्य करदा चंगे कर्म करदा ते ये गागर तेनू सोने की भरी मिलनी सी। तू पाप करदा रहा, गलत राह ते जांदा रहा, तेरे जिहड़े शुभ कर्म सन सारे कोले दे विच तब्दील हो गए। वो भी एक तेनू मोहर तां मिली, तू इहदी संगत करदा सा, कोई ना कोई चंगी गल कन दे विच तेरे पै गई जिहदे करके मोहर मिली, नहीं ते तेरा ये कोलियां दा भाव जीवन सारा बर्बाद हो जाना सी। कहंदा चलो मेरा जीवन ते बर्बाद होना सी, फिर इहनू सज़ा क्यों मिली? ये ते सतसंग करदा सी। उस थां ते गए ते इतिहास लिखदा जी उत्थे खुड सी सप दी, तो जो सप रिंगदा है ना तो उहदे घट्टे दे उत्ते निशान बन जाते हैं। सप दे निशान सतगुरु कहन लगे कि इहदे सप लड़ना सी। सप लड़न दे नाल इहदी मौत भी हो सकती सी, जहरीला कुछ भी हो सकता सी। इहदा सत संगत दे उत्ते इन्ना क प्रभाव पिया कि परमात्मा ने इहदा जिहड़ा दुख सी एक कंडे दे विच तब्दील करके इहनू जहर दी मौत तो बचा लिया। आखिर दोने सतगुरां दे चरनां ते झुके। मैं एक बेनती करके अगे चला गुरमुखो, कई बारी साडे मन च इदां दी गल आउंदी है कि मैं गुरु घर जाना फिर भी मेरे ते माड़े दिन ने, फिर भी मैं माड़ा रहना। कई हुण यूनीवर्सिटी किहड़ी छोटी है, मैं परसों भी कहा सी अनेकां बच्चे ने वो इधर तुरदे फिरदे होने ने, कुछ मार्केट गए होने ने, कुछ खांदे पींदे होणगे, कुछ ऐश करदे होणगे, पर आपां चंद शरीर जिहड़े बैठे होए हैं। कई बार मन च आवेगा साडे नाल वो चंगे ने, महंगियां तो महंगियां गड्डियां ते बाहर घूमण डे ने, पर एक गल याद रखिए, ये गुरु नूं पुछियो कि दाता चंगा कौन है। जे तुसी बैठे जे ते सतगुरां दी अमृत बाणी कहंदी बिन भागां सत संग ना लभे। ये भागां तो बिना नहीं मिलनी। पता नहीं किहड़े साडे चंगे भाग ने, सानू गुरु ने चरनां दे विच जोड़ के रखिया है। उन्हां दे पता नहीं किहड़े भाग ने, वो पढ़ लिख के भी अजे भी उन्हां नूं जीवन दी सोझी कोई नहीं पई, अपना समां अजाई गवा रहे ने। आखिर मेरे सतगुरु इत्थों चले पातलीपुर की धरती ते पहुंचते हैं, जिन्हों अज प्यार नाल असीं पटना साहिब कहने आ। इत्थे भाई मरदाने ने एक सवाल किया सतगुरां नूं, कहण लगा दाता जी मैनूं समझ नहीं आउंदी, तुहाडे नाल मैं ज्यों ज्यों तुरिया हाँ, कोई बड़ा प्यार करदा है कीर्तन नूं, कोई सानूं भेटावां दिंदा है भावना दे नाल, कोई सानूं प्रशादा पानी छकाउंदा है, कोई मनुख है उन्होंने कीर्तन दे नाल मोह नहीं, वो धुन सुन के चलिया जाता है। किते किते सानू इदां दे भी मिलते हैं जिथों को बोल सुनने नूं मिलते हैं, किते किते इदां दे लोग भी मिलते हैं जिहड़े साडी कदर कोई नहीं पाउंदे, ते सानू उन्हां दे नगर तो उदां ही बाहर रात कट के आउणा पैंदा। ये मसला की है कि बाणी दे विच ताकत नहीं? सारे तुहाडी बाणी नाल इक्को जिहे क्यों नहीं हो जांदे? ते सतगुरु कह लगे मरदानिया कोई नहीं, तेनों इहदा जवाब देने आ। इतिहास लिखदा है सतगुरां दे कोल एक कीमती लाल सी, कुछ विद्वानां लिखिया गंगा तो मिलिया सी। सतगुरु कह मरदानिया आ लाल लै जा, इहदी सारे बाजार दे विच जाके इहदी कदर इहदी कीमत पवा के आउणी, इहदा मुੱਲ की पैंदा है, इहनूं वेचना नहीं, इहदी मुੱਲ पवाउणा है। वेचना हुंदा ते पहली दुकान ते विक सकदा सी। भाई मरदाना कहण लगा सतगुरु ठीक है। भाई मरदाना भी अनजान है, हुण लाल वाले हीरियां बारे जुआरी जानदा है। भाई मरदाना सब्जी वाले को गया, कहंदा पत्थर बड़ा चमकदा है, इहदे वट्टे तैनूं मैं 2-4 मूलियां खा दे देना, जांदा खांदा जावीं, तेरा भी सूत्र आ जाऊगा, थोड़ी बहुती सब्जी लै जा, होर तैनूं की देवां। मठियाई वाले को गया, कहंदा इहदे नाल तैनूं मैं सेर 2 सिर मठियाई दे देना। कपड़े वाले को गया, कहंदा गज 2 गज पाउण जोगा तैनूं कपड़ा दे देना। हर थां दे उत्ते भाई मरदाना जी फिरे लाल नूं लैके पत्थर नूं, उस कीमती हीरे नूं। किसी ने 2 मूलियां, किसी ने सेर मठियाई, किसी ने कोई आटा दाल, किसी ने कुछ कपड़ा मुੱਲ पाया। भाई मरदाना जी फिरदे फिरदे एक जौहरी की दुकान ते चले गए। इतिहास ने उहदा नाम सालसराय लिखिया है। सालसराय जौहरी दे कोल गए, जौहरी दे अगे हीरा रखिया ते हीरे नूं वेख के सालसराय ने उत्थे ही नमस्कार कर दित्ती। भाई मरदाना कहंदा भी पता नहीं इहनूं की हो गया, लोग इहदा कोई एक मूली मुੱਲ पाउंदा सी, कोई किन्ना पाउंदा सी। ते भाई मरदाने नूं कहण लगा ये तू लाल कित्थों लिया है? भाई मरदाना कहण लगा कि मेरा पीर है, मेरा गुरु मुरशद है, मैनूं उहने दित्ता, मैं मुੱਲ पवाउण आया हाँ। उहने अपना गला खोलिया,
ਤੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਜਤ ਪੰਨ ਸਨ ਜੋ ਵੀ, 100 ਰੁਪਈਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਲ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਮਨ ਚ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ 100 ਰੁਪਈਆ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਜੌਹਰੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਿਆ ਖਰੀਦਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 100 ਰੁਪਈਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ 100 ਰੁਪਈਆ ਇਹਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾਂ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ 100 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਰੀ ਵੇਚ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਇਹਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ 100 ਰੁਪਈਆ ਬਣਦੀ, ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਲਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦਾਤਾ ਜੀ ਆ 100 ਰੁਪਈਆ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਠਿਆਈ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਜੌਹਰੀ ਨੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਹੀ 100 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਬਸ ਇਹੀਓ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਮੰਦੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮੂਲੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਾਂਗੂ ਬਸ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕੰਮ ਸਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿ ਲਗਾ ਪੈਸੇ ਰੱਖ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰੁਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਪਕਵਾਨ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ, ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖ ਲਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੁਕੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਕਈ ਸਾਲ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਬਸ ਉਸੇ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ। ਆਖਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਟਨੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਢਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਢਾਕੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਠੱਗਾਂ ਦਾ, ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਗੜ੍ਹ ਸੀ, ਬੜੇ ਠੱਗ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਛੱਡ ਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੋਰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭੂਮੀਆ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੋਰੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਧੰਦਾ ਹੀ ਇਹੋ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਤਿੰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨਾ ਕਰੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਹ ਤਿੰਨ ਬਚਨ ਕਮਾ ਲਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਭੂਮੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਘਰ ਚ ਮਾਲ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਪੰਡ ਬੰਨ ਲਈ। ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਰੂਟ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਫਲ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਲੂਣ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੂਣ ਪਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਲੀ ਚ। ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਟੇਸਟ ਆਇਆ ਨਮਕੀਨ। ਇਹਨੇ ਲੂਣ ਖਾ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਲੂਣ ਖਾ ਲਿਆ। ਪੰਡ ਬੰਨ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਮਨਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਲੂਣ ਖਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਚੋਰੀ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਉਹ ਗੰਢਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਈ ਭੂਮੀਆ ਗਿਆ ਨਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ, ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ।
कहते की करना है, कहता चोरी करना है। उन्होंने मजाक समझी, कहते चल जा फिर जा कर। उन्होंने भी शायद हो सकता कोई एहलकार हो मजाक करता हो। भाई भूमी ने पंड जिस वे सिर ते रखी, लून निकले, रख के वापस आ गया। कहते कर आया चोरी? कहता जी नहीं की। कहते सानू पता सी। उन्होंने मन च सी कि चोर तो है नहीं, पर भाई भूमी ने क्यों नहीं की, वो मगर कारण कुछ होर सी। वापस अपने घर नूं आ गया। इधर सवेरे वेले तड़का होया ते रौला पै गया, राजे दे दरबार जिहड़ी घर दे विच महलों च चोरी हो गई है। चोरी का जिस वेले रौला पिया ते उहदे तो वड्डी बेइज्जती वाली गल ये सी कि माल बन्ने ते बन्ने गंढा रह गया, खड़िया किसी ने नहीं। राजा कहता भी ये तो मेरी ज्यादा बेइज्जती होगी, चोरी होनी सुभावक है। उहदे च ते जिहड़े ने अहलकार ने, जिहड़े चौकीदार ने, उन्हां दी जिम्मेवारी है ना भी उन्होंने पहरा क्यों नहीं ठीक ना दिता। उन्होंने तो मैं सजा बाद देवांगा, पर वो चोर लभ के लियाओ जिन्हें चोरी करके ते समान नहीं खड़िया, मैं उन्होंने कटापा चाड़ना है। हुण लै जांदा ते गल वखरी सी। आखिर उन्होंने लागे चागे दे जिन्ने चोर सन उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ बुलाया जी। ते जो अजकल सिस्टम चलता कोट कटापा चलिया ते भाई भूमे नूं पता लग्या, बाबे का तीसरा बचन चेता आ गया। पहला बचन सी झूठ नहीं बोलना, दूजा सी लूण खा के हराम नहीं करना, तीजा सी किसी दे गरीब मार नहीं करनी, ना होण देनी है। जो पता लगा कि बेदोशे मारे जाते ने, फिर भाई भूमिया जाके राजे नूं कहन लगा, कहंदा राज ने इनू छड्ड दे। राजा कह लगा तू कौन? कहंदा मैं चोर। कह लगा चोरी किने की है? कहंदा मैं की है। राजा बड़ा हैरान होया, कहंदा तेनू पता मैं सजा देनी? कहंदा मैनू पता है। कह लगा मैं नहीं मानता, तू इन्होंने छडाउण बदले हो सकता कोई भला पुरुष हो, इन्होंने छडाउण बदले आ गया हो। भाई भूमिया कह लगा, कहंदा अपने अहलकारां नूं सदो, इन्होंने पुछो मैं आया नहीं सा। उन्हें कहा हाँ राजन आया तो हैगा सी, असीं पुछया सी कौन है? कहंदा असीं चोर हाँ, असीं समझे तुहाडा नज़दीकी होना जिहड़ा साडे नाल हासा ठट्ठा करदा गया। कहंदे असीं ते तां जान दिता। राजा कह लगा तेरी मैं गल ते भरोसा किवें करा, तू चोरी कीती ते छड्ड के गया ते आण के हुण मन्नण क्यों डिया है? उन्हें फिर क्या कहंदा मैनूं इत्थे बाबा नानक मिलिया सी, उन्हें मैनूं कहा सी चोरी छड्ड दे, मैं छड्ड नहीं सी सकदा। उन्होंने 3 बचन मैनूं कमाउण नूं कहे सन। पहली गल सी खा के हराम ना करी, दूजा झूठ ना बोली, तीजा गरीब मार ना आउण दवीं। कहंदे मैं तेरे कोल चोरी कीती, लै सारा कुछ जाना सी, पर तेरी लूण वाली कटोरी च हथ वज गया, जिहदे करके सारा मसला इत्थे दा इत्थे रह गया। जदों राजे नूं पता लगा, राजे ने भी सतगुरां दी सिੱਖੀ धारण की। भाई जिहड़ा भूमिया चोर सी, गुरु नानक साहब की सिੱਖੀ धारण करके भाई भूमिया बन गया। सतगुरां ने इहदा जीवन पलटिया। इत्थे कुछ गांह जाके सतगुरां नूं कलयुग मिलदा है। हुण इत्थे थोड़ा जिहा कलयुग दा रूप समझण वाला है। ये जन्म साखी प्लस गुरप्रताप सूरज ग्रंथ, इन्हां ने कलयुग का रूप एक भूत दे न्याय दिता है, जिवें असीं 4 युग मनदे हां। ते पर जो असीं इहनूं डीपली देखते हैं, प्रिंसीपल सतबीर सिंह हुणां ने भी ये गाथा लिखी है बड़े उचराग दे विच। उन्होंने कुछ गल नूं घुमा के लिखी, मैं अगे जाके अर्ज करदा होया कि कलयुग सतगुरां नूं मिलिया ते हनेरी झखड़ आया ते रुख रख पुट ते अग्गां भी बुझ गया, बड़ा कुछ होया। इस सतगुरां दे सामने जिस वेले कलयुग हाजिर होया ते कहन लगा भलिया तू कौन है, तेरे दे उत्ते मेरा जोर नहीं चलदा। ते भाई मरदाना कहन लगा ये गुरु नानक है। जिस वेले पता लगा गुरु नानक साहब ने ते सतगुरां ने इनू भी उपदेश दिता। ते उत्थे जिहड़ा साखीकार लिखदे ने, जन्म साखियां लिखदियां ने कि कलयुग ने ये ऑफर दी, अज की भाषा च कह देवां, कह लगे तुसीं जो चाहुंदे जे छड्ड दिओ, जो चाहुंदे जे वो मंग लो, मैं तुहानूं दे दांगा, लोकां नूं सीधे राह ते पाउणा तुसीं छड्ड दो। मैं चाहुंदा लोग बदी करन, मैं चाहुंदा लोग पाप करन, इन्हां दा चंगे ते मंदे पापां दा हिसाब होवे। जिहड़े मंदे लोग ने वो मेरी भेटा चढ़न, मेरे खाते च भी कुछ पैना चाहिदा है। उत्थे फिर सतगुरां ने शब्द उचारण किया जी, जिहड़ा श्री राग दा आरंभ दे विच पढ़दे, असीं मोती ता मंदर ऊसरै, रतनी ता होहे जड़ाओ, कस्तूर कुंगू अगर चंदन, लीप आवे चाओ मत देख, फूलां विसरै तेरा चित ना आवे नाउ। ये 4 बंद ने सतगुरां ने, ये 4 बंदां दे विच इहो गल कही, कह लगे तू जो मर्जी दे दे, मैं परमात्मा दा नाम नहीं छड्डदा। इत्थे प्रिंसीपल सतबीर सिंह हुणी कहंदे असल दे विच कलयुग एक सुभाअ सी उन्हां लोकां दा जिहड़ा धर्म दा बुरका पा के ते पाप कमाउणा चाहुंदे सन। मैं पिछले दिन कहा सी ना, कचहरियां ते माल जिहड़े ने महकमे, इन्हां दे हत्थ तकरीबन खून दे नाल भाव पाप दे नाल रंगे हुंदे ने। पापी मनुख पाप छड्डण नूं तैयार नहीं,
ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਾਂ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਹ ਲਾਈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਚੱਲੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕਲਯੁਗੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾ ਜਗਨਨਾਥ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਗਨਨਾਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਗਤ ਦਾ ਨਾਥ, ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਰਤੀ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਆਰਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਮੰਦਿਰ ਸੀ ਉਹ, ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀਰੇ ਜਵਰਾਤ ਲਾਏ ਨੇ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਚੜਦਾ, ਬੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਸੀ ਇਹ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬੜੀ ਆਮਦਨ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ। ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਲਿਸ਼ਕ ਪੁਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੂ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸਵਰਗ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਸ਼ਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਜਗਨਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸਵਰਗ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਥਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ 4 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਧੁਨੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, 2 ਵਾਰੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਤੇ 1 ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਦੇ, 7 ਹੋ ਗਏ। 7 ਵਾਰ ਥਾਲ ਪੂਰੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ 14 ਵਾਰ। 14 ਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰਤੀ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਇਹ ਥਾਲ ਏਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ 100 ਦੀਵੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਘੱਟ ਸਨ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੱਧ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ। ਆਰਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿ ਲਗੇ ਅਸੀਂ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਆਰਤੀ ਕੁਦਰਤ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਗਤ ਦਾ ਨਾਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਗਤ ਦਾ ਨਾਥ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਨਸਪਤੀ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਰਵਾਬ ਛੇੜੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਦੀ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜੇ, ਜੇ ਵੜੇ ਸਨ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਢਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਰੇ ਸਨ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਰਵਾਬ ਛੇੜੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ, ਜਨਕ ਮੋਤੀ ਧੂਪ ਮੱਲੇ ਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ, ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੂਲ ਅੰਤ ਜੋਤੀ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ, ਪਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਤ ਪੇਰੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਇਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਨ ਗਣ ਮਨ, ਉਹਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਚੱਲੇ ਜੇ, ਇੱਕ ਆਲ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦੇ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦਾ ਗੀਤ ਦੇ ਜਾਓ। ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰਤੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ। ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਛੱਡੋ, ਉਦੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਤਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਗਨਨਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਨਨਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ, ਮੈਂ 2 ਸਾਖੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਏਦਾਂ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਥੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੜਵਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜੇ, ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਆਇਨ ਸਿੱਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੜੀ ਲੌਜਿਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਗੋਲ ਕਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਕਾ ਸੁੱਟੋ, ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਟਨ ਕਰਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਨਾ। ਉਹ ਜੋਗੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
जिन्हें अपने दुख कलेश दसने ने दस दो, जिन्हें सुखां दियां दातां लैणियां ने वो लै लो। लोग उहदे कोल अपने सवाल रखते हैं, वो गड़वे च पैसे पाई जाते हैं। हुण जोगी मूँह तो बोल रहा है, इनू ध्यान दिओ, जोगी मूँह तो बोल रहा, कन्नां दे नाल देख रहा है, अखां नाल नहीं, अखां बंद ने। कन्नां नाल की देखदा जी, वो जो गड़वे च कोई पैसा पाउंदा है ना, उहदे कंन आवाज़ सुन लैंदे ने, इन्नी माया आ गई है। वो अंदाजा लाई जांदा गड़वा भर गया जां नहीं भरिया। सतगुरु ये सारे दा सारा वो इस सीन वेखदे पए ने। लोग बड़े इकट्ठे होए, भाई मरदाने नूं कहण लगे, मरदानिया चल इत्थे कौतक करिए। कहण लगे सतगुरु की? कहण लगा सतगुरु कह लगे मरदाने आ जोगी दा गड़वा चुक के इहदे पिठ पिछे रखिया। भाई मरदाना कहण लगा सतगुरु क्यों मराउंदे चाले तुहाडे, जिन्नी इहदे कोल संगत है आपां दो जाने, इन्हां ने फड़ लिया, साडे कोल तां छुट्टिया भी कोई नहीं जाना। सतगुरु कहंदे मरदाने ने कोई गल नहीं, घबरा ना, आपां चलदे आं। आखिर जिस वेले ये सतगुरु भाई मरदाने ने उस गड़वा चुक के पिछे रखिया, वो टन टन की आवाज़ बंद हो गई। जोगी ने नेत्र खोल ले, अखां खोल के वेखदा गड़वा गैब है। उन्होंने अपनियां पुरियां परियां सारियां भुल गईयां ते कहण लगा, कहंदा साधां दे नाल संतां महंतां दे नाल मजाक नहीं करीदा, जिन्हें गड़वा चुक्या वापस दे दिओ। सारे खामोश ने। लोकां दे मन च सी भगवे भेस बाबे दे ने, भगवे भेस जोगी दे ने, शायद इन्हां दे साथी होण। गुरु नानक साहब खड़े हो गए, कहण लगे जोगी जी गड़वा तुहाडा दे दिंदे आ, मैं कुछ पुछना चाहुंदा। कहण लगा जी पुछो, क्योंकि वो मना भी नहीं सी ना कर सकता। पखंड तो लोगों के सामने से, लोगों सामने एकदम अग बगोला भी नहीं सी हो सकता। कह लगा पुछो। सतगुरु कह लगे तुहानू इंद्रपुरी ब्रह्मपुरी आ जिहड़ियां पुरियां इन्हां बारे जानकारी है? कहंदा जी हाँ जी। सतगुरु कहंदे तुहानू इन्हां अंदर सारा कुछ दीदा है? कह लगा बिल्कुल दीदा, कोई शक? सतगुरु कहंदे बस फिर अपना गड़वा लभ लो। इन्नी गल कही, उत्थे भसूड़ी पै गई। सतगुरु वो जोगी कहंदा ये किदां दा मजाक होया? सतगुरु कह लगे मजाक मैं नहीं, तुसीं करदे पए जे। जां ते तुसीं लोकां सामने कबूल कर लो कि तुहानू कोई भी अलौकिक शक्ति नहीं हैगी, पखंड है। जे तुहानू कुछ दीदा है तो तुसीं गड़वा जिहड़ा वो सामने लिया के ते लोकां दे उत्ते रख लो, असीं तुहानू जोगी मन लैने। हुण लोकां ने भी कहना शुरू कर दिता कि वाकई जोगी जी जे 3-4 पुरियां घुम्मियां जे ते गड़वा भी लभ लो। भाई जोगी हार गया। भाई मरदाने ने पिठ पिछों कढ़ के गड़वा अगे रखिया। जोगी ने अपनी ईन मन्नी, सतगुरां ने इनू सीधे राह पा गए। इन्हें भी सतगुरां दी सिੱਖੀ धारण की। इत्थों मेरे सतगुरु जी चलते ने। ये याद रखियो, जगन्नाथ तो सतगुरु हुंदे होए लंका पहुंचते ने, उत्थे राजा शिवनाभ मिलता है। उन्हें सतगुरां दी महिमा भाई मानसुख दे कोलों सुनी हुई सी, दूसरे दिन जिक्र आया सी उहदा। भाई मानसुख दे राही महिमा सुनी सी, पर वो राजा सी। हुण कई लोग गुरु नानक साहब दा रूप धारण करके जाते, कहंदे कि असी नानक हाँ। जिहड़ा सी शिवनाभ लंका दा राजा, ये चक्रां च पै गया। इन्हें परख करने वास्ते सुंदर इस्त्रियां ते कुछ माया रखी हुंदी सी। गुरु नानक साहब गए, उस सुंदर इस्त्रियां नूं वासना भड़काउण वास्ते माया दी थाल दे के सतगुरां दे अगे भेज दिता। सतगुरां ने वेंदिया सर कह दिता, गाछो पुत्री राजकुमार। कह लगे पुत्रियो तुसीं प्यो दे सामने नचदियां चंगियां नहीं लगदियां। आखिर उन्हां दे तपदे होए हिरदे, विकारी हिरदे ठंडे ठार हो गए। जाके सतगुरां दे बारे राजे नूं दस्सिया। राजे ने जाके सतगुरां दी आओ भगत की। राजे नूं सतगुरां ने सिੱਖੀ बख्श के, ये याद रखियो, इस कवि संतोख सिंह ने ना ये तो गां सतगुरु जिहड़े ने वो कुचीन जांदे ने, ते उत्थे एक गल लिखी जी, बड़ी तगड़ी धरती आ गई। सतगुरां ने मगर मछ दे उत्ते सफर किया नहीं, उदों जहाज चलते सन। जहाज वो तो पहला दे चलते ने। सतगुरु लंका तो कुचीन बाय एयर कह लीए, समुद्री जहाज है ना, ये बाय एयर नहीं आप कह सकते, समुद्री जहाज के राही सतगुरां ने वो सफर तय करके कुचीन पहुंचे। उत्थे कौडा राक्ष मिलता है, कौडे राक्ष का पार उतारा किया। इत्थों सतगुरु जी जिहड़े ने हुंदे होए ये आंध्रा प्रदेश नूं जांदे ने। मेरा समा हो गया, मैं समाप्ति करा। ये आंध्रा प्रदेश तो सतगुरु दिल्ली नूं, आगरा, आगरे तो दिल्ली, दिल्ली तो सोनीपत आउंदा है। एक साखी रह गई है मेरी, सोनीपत के इलाके की घटना। इत्थे सतगुरु रुके, बाहर दे विच रुके ने, ते भाई मरदाना जी कह लगे सतगुरु इत्थे आपां नूं कोई मिलन गिल नहीं आया, ते अज प्रशादे दा किद्दां चलेगा? सतगुरु कह लगे इत्थे बड़ा प्यारा सिख है, उन्होंने पता लग गया तो जरूर आवेगा। आखिर उन्होंने पता लगा, वो गुरु नानक साहब के चरणों के विच आया, हाथ जोड़ के अपने घरे लै गया। कहन लगा सतगुरां दी आओ भगत की। कहन लगा दाता जी आओ, गरीब की कुल्ली दे विच चरण पाओ। सतगुरु इस गरीब के घर दे विच गए, ते इहदे गरीब के घर दे विच जो टुटा फुटा सी मंजा उहदे ते बिठाउणा सतगुरां नूं कीता।
अपनी घर वाली नूं कहण लगा, भागवाने गुरु नानक साहब आए ने प्रशादा। घर बड़ा गरीब सी ते ओदी घर वाली कहण लगी, स्वामी जी अपने को बहुता जिहड़ा दाल फुलके जोगा अनाज तो नहीं हैगा, जे प्रशादा आपां इन्हां वास्ते तैयार करिए ते अज दा ते कल दा गुजारा हो जाएगा। जे आपां भी नाल छकीए ते फिर अज दा गुजारा होना, कल वास्ते प्रशादा नहीं बचना। हुण ये भी सतगुरां दे बारे कहण लगा, पता नहीं कि सतगुरु रहिंदे किन्ना चिर ने। आखिर इन्हें क्या कहण लगा, असीं दोवें जी भुखे रह लांगे, अज सतगुरां वास्ते प्रशादा तैयार करते। सतगुरां दे वास्ते प्रशादा तैयार कीता, सतगुरां दे अगे परोसिया, पर बच्चे भुखे होण मां कित्थों खांदी है। सतगुरु कह लगे, भाई नहीं प्रशादा छकांगे, चारे ही छकांगे। आखिर इत्थे सतगुरां ने प्रशादा जिहड़ा सारियां ने छकिया, उन्हां नूं भी नाल छकाया। रात नूं भी प्रशादा छकिया, रात सारी कीर्तन हुंदा रहा। थोड़ा क समा मेरे सतगुरु इत्थे ने आराम कीता। अज याद रखियो, असी कई महंगिया चीज़ां भेटावां अर्पण करते हैं। कोई मेरे वर्गा भी आ जाए, उन्होंने भी ये बड़े ढोंग रचाए जाते हैं। बाबा नानक दीन दुनी दा मालक किवें वो कक्खां दी कुल्ली दे विच सुत्ता होवेगा, ना उहदे कोई चंगा मंजा, ना कोई बिस्तरा, पर उहदे कोल एक निर्मलता ही सी हिरदे दी, जिहदी सेजा बना के मेरा बाबा नानक उत्थे रात रह गया। सवेरे जान लगे ते उन्हां सतगुरां नूं विदा करन वास्ते ये दोवें जी आए। जिस वेले तुरे ने, भाई मरदाना मन च सोचदा कि सतगुरु जिथे जाते ने कोई ना कोई रहमतां वंडदे ने, इन्हां बारे सतगुरां ने कोई असीस दित्ती नहीं। जो विदा कर लगे तो भाई मरदाने ने सोचा मैं ही गल छेड़ देवां। कह लगा, दाता ये गरीबी बड़ी इन्हां दे घर दे विच, पर इन्हां दा दिल बड़ा खुला है। तुसीं इन्नियां रहमतां करदे जे, जिहड़े भांडियां च असीं मिट्टी दे भांडियां च खा के आए, ये इन्हां भांडियां च खाण जोगे तो नहीं हैगे, कोई ना कुछ बख्शिश करो। सतगुरु कहंदे, मरदानिया गल ते तेरी ठीक है, ये इन्हां भांडियां च खाण जोगे नहीं हैगे। ते सतगुरां कोल सोटा हुंदा सी जी, इतिहास लिखदा है। सतगुरु कह लगे, मरदानिया आ सोटा फड़ ते जाके भांडे भाने, वाकई ये इन्हां भांडियां च खाण जोगे नहीं हैगे। भाई मरदाना कहंदा, सतगुरु की कर लगे जी, ये तां करदे जे भी गां तो कोई साडी सेवा ना करे, कि किहो जिहा सुनेहा दे के चले जे। भाई मरदाने नूं सतगुरु कह लगे, मरदानिया मैं तेरी गल मन्नी, तू मेरी गल मन, भांडे भाने। भाई मरदाने ने जाके भांडे भन आया, वापस आया, कह लगा, सतगुरु भांडे भन दिते। विद्या होण लगे तो कह लगा, दाता जी हुण ही कोई असीस दे दिओ, जिहड़े भांडियां च खवाया तुसीं ते ओह भी भन दिते, हुण ही कोई रहमत कर दो। ते ये जिहड़े घर च कुल्ली च रहिंदे ने, कक्खां दी उर च भी रहण जोगे नहीं। सतगुरु कहंदे, मरदानिया उर च भी रहण जोगे नहीं, जां इन्हां दे घर च अग बलदी है, फड़ के झुग्गी नूं अग लाया। कह लगे, सतगुरु क्यों कहर करदे जे। सतगुरु कह लगे, मरदानिया बचन नहीं मनेगा। भाई मरदाना गया, उस कक्खां दी कुल्ली नूं अग ला के आ गया। उस सिख बिल्कुल शांत रहा, कुछ नहीं बोलिया। सतगुरु भांडे भन के अग ला के गांह नूं तुर पे। समा पा के ये सिख करतारपुर जिस वेले वसदा है, गुरु नानक साहब के चरणों के विच गया। भाई मरदाने ने पछाण लिया। भाई मरदाने ने क्या कहन लगा, सिखा असी तेरी झुग्गी भी साड़ आए, तेरे भांडे भी भन आए, कि कोई उस तो बाद तू झुग्गी बनाई है, कि रोटी पानी तेरा किद्दां चलदा है। सिख दी अखां दे विच अथरू आ गए। भाई मरदाने ने समझिया बड़ा माड़ा कीता। कह लगे, रो ना, मैनू पता है बड़ा औखा समा सी तेरे ते। उस सिख ने जवाब दिता, कह लगा, नहीं मरदाना जी, भाई साहब ये गल नहीं, तुसीं बाबे दियां रहमतां नहीं जानदे। कहंदे, मेरा दाता सही कहिंदा सी, ये मिट्टी दे भांडियां च खाण जोगे नहीं, सही कहिंदा सी, ये कक्खां दी कुल्ली च रहण जोगे नहीं। भाई मरदाना कह लगा, की मतलब। उन्हें फिर सारी गल दसी। कह लगा, मैं जो तुसीं कुल्ली साड़ आए ते मेरे मन च सी ढट्ठी ते अगे ही आ, चलो शुरू तो एदियां आपां जिहड़ी नींह तो इहदे कंध ढा के फिर बनाउने। कहंदा, जदों मैं कंध ढाई ते नींह दे विचों सानू एक भांडा मिल गया सोने दीयां मोहरां दा, जिहड़ा साडे वड्डे वडेरियां ने किते दब्बिया सी। साडे ते अमीरी सी, समय करके गरीबी आ गई। वो मोहरां कढ के अज गुरु नानक दी कृपा दे नाल झुग्गी दी जगह सुंदर महल ने। मरदाना जी, जिथे खाण नूं तुहाडे वास्ते साडे कोल 2 वक्त दा प्रशादा नहीं सी, अज उत्थे गुरु नानक दे नां दा लंगर लगदा है। ये बाबे दियां बाबा ही जाने। आखिर मेरे सतगुरु इथों सोनीपत तो पानीपत, इथों कलकत्ते तो एन हुंदे होए सतगुरु जिहड़े ने सुल्तानपुर की धरती ते पहुंचते हैं। इत्थे सतगुरां नूं रस्ते दे विच सुनेहा मिलदा कि सतगुरु तुहानूं राय बुलार बुला रहे ने। राय बुलार याद पे करते हैं। जिस वेले सतगुरु
ਇਹ ਸੁਲਤਾਨपुर आए, पहली उदासी सतगुरां ने पूरी की। सुल्तानपुर तो अपने घर आए, राय बुलार की साखी सांझी करके मैं तुहाडे नाल समाप्ति कर देनी है। समा मैं थोड़ा जिहा उत्ते लै गया, मैं इहदी गल दी खिमा चाहुंदा। ते राय बुलार जिहड़ा है ये मैं इहदे बारे पिछले दिनां दे विच तुहाडे नाल एक सांझ कीती सी। जिस वेले सतगुरु धन गुरु नानक साहब पहली उदासी ते गए ना, ते राय बुलार ने बड़ा रोकण दा यतन कीता। कहण लगा दाता जी रुक जाओ। सतगुरु कह लगे राय जी सानू बड़े कारज ने असीं करने ने। ते राय बुलार ने एक गल कही सी कि दाता जो मेरा अखीरला समा होवे उदों तू मेरे कोल। सतगुरु कहंदे ये वादा पूरा करांगे। अज राय बुलार बुजुर्गी की अवस्था दे विच है, रात नूं नींद कोई नहीं आउंदी, सारी रात गुरु नानक करदा है। घरदियां नूं कह दिंदा है घर दे दरवाजे बंद ना करो। ते राय बुलार बुजुर्ग घर दे आक के कह लगे की हो गया तैनूं? बाबा नानक ना हुण वापस आया, वो परदेसी है क्योंकि 8.25 साल की पहली उदासी सी। उन्हें की पता कदों आउणा है। तू बूहा रोज खुला रखा देना है घर का, कई बार कुत्ते आ जाते हैं घर च, पशु पंछी जानवर आ वड़ते हैं, उजाड़ा करते हैं। राय बुलार ने बड़िया मिन्नतां करनियां, उन्होंने पता सी मेरे दिल का प्रीतम जरूर आवेगा। अज रात परिवार वाले बड़े खिजे, कह लगे असी दरवाजा नहीं बंद करन तो रहन देना, अज दरवाजा बंद कर ही देना, खुला नहीं असी रखना। राय बुलार ने बड़िया मिन्नतां कीतियां, एक बार रब दे खुदा दे वास्ते अज दी रात दरवाजा जिहड़ा उहनूं बंद ना करियो, कल तो मैं तुहानूं नहीं डकांगा। दरवाजा आखिर नौकर नूं कह दिता, मेरे हाथ फड़ के, बजुर्ग बड़ा हो गया सी, हाथ फड़ के छाती ते रखा दे। उन्हें नौकर ने हाथ फड़ के छाती ते रखे, हाथ जोड़ के सारी रात राय बुलार अज सुता नहीं। कहन लगा मेरा दे साईयां ये किदां दी प्रीत है, इन्ना प्यार पाया सी, मैं सारा कुछ छड्ड के तैनूं ते आया, पर अज तू वादा करके भी ना आया। दस मेरे कोलों इहो जी किहड़ी गलती हो गई है? दाते इदां ते प्रेम नहीं ना निभदा, मैं तो तेनू जान नहीं सा देंदा। अज घरदियां दे कोलों बड़ी मुश्किल दरवाजा रखाया है, कल नूं बंद कर देना है। साईयां एक गल कहना है, घर दे दरवाजे तां छड्ड किते दिल दे दरवाजे बंद होण तो पहलां ना तू लेट ना हो जावीं, किते दिल दे दरवाजे बंद होके मैं इस दुनिया नूं छड्ड ही ना जावां। ये प्रेम दे विच भेज के अरदासा रोंदा रात। इन्हां चिर नूं सतगुरु तलवंडी गए, सतगुरां नूं पता लगा, सुनेहा मिलिया, चाचे ने सुनेहा दिता, लालू जी ने सतगुरु राय बुलार दे घर जा वड़े। सतगुरां ने जाके राय बुलार लम्मे पिया, सतगुरां ने उहदे पैरी हथ लाया। राय बुलार खिज के पिया, कहन लगा अपने नौकर नूं, कहंदा तैनूं मैं किन्नी वारी कहा, तैनूं पुत्तरां वांग रखिया है, इदां ना कदी मेरे नाल करिया कर, पैरी हथ ना लाया कर। सतगुरां ने फिर लाए, फिर नौकर नूं कह लगा की करदा, तैनूं क्या मेरे पैरी हथ ना लाया कर। नौकर कह लगा अज मैं नहीं पैरी हथ ला रहा। राय बुलार कहंदा कौन है? कहंदे तेरा ओहिओ बाबा नानक आ गया जिन्हों सारी रात याद पिया करता सा, जिन्हों तू अज तक ढीकदा सा। सतगुरु कोल गए, राय बुलार दी अखां दे विच पानी है। कहन लगा दाता किरपा करो। सतगुरु कह लगे दसो। कह लगा मैनू अपनी हिक दे नाल ला लो। राय बुलार नूं चुक के मेरे सतगुरां ने, जिवें असीं बजुर्ग नूं चुक के नाल छाती नाल लाउने ना, ऐदां छाती दे नाल लाया। राय बुलार ने धौण घुमा के सतगुरां दे दीदार कीते, अखीर ते बेनती कीती, दाता एक किरपा करी, मैं कबरां दे विच नहीं जाना चाहुंदा, मैनू अपने सीने दे विच समाला। राय बुलार याद रखियो 1515 की घटना है। मेरे दाते दे दीदार करदा करदा पिंजर सतगुरां दी गोद दे विच रह गया, ते अंदर राय बुलार दा गुरु नानक दे अंदर समा गया। राय बुलार प्रभुर प्याना कर गया। ये गुरु घर दा प्रेमी सी। सतगुरां ने पहली उदासी 8.25 साल तकरीबन 6,500 मील, पौने 2 किलोमीटर का अज मील बनता है, सतगुरां ने सफर तय किया। ते इत्थे सतगुरां ने अनेकां ही हिंदू धार्मिक अस्थानां ते जाके लोकां नूं भुल्लियां पाया नूं सीधे रस्ते दे उत्ते पाया। सो अज तक दी विचार दी सांझ मैं आप सरबत संगत दे नाल पाउण दा यतन कीता है। समाप्ति वाल आवां। ये 12 तरीक तो अपना समागम चल रहा सी, जिहदे विच गुरु नानक साहिब दा जीवन आरंभ तो लैके पहली उदासी तक अज बहुत शॉर्ट च चलना पिया मैनूं, क्योंकि एक लास्ट डे सी मेरा, दूसरा मेरे कोल समय की बड़ी घाट सी। इन्ने दिनां दे विच सतगुरां दी जीवन दे नाल सांझ पाउंदे कोई भी भुल हो गई होवे, कोई लफ्ज को लफ्ज किसे दे हिरदे नूं लगा होवे, मैं हथ जोड़ के माफी मंगदा हां। सतगुरु जी रहमत करन, साडे सारियां दे अंदर इन्नी क भावना बन जावे। मैं परसों भी कहा सी
कि ये तुहाडे बाबा नानक ने आख्या, ये आख्या करो कि मेरे पिता का दिहाड़ा है, तुसीं सतगुरां दे चरनां दे नाल इन्ने क जुड़ जाओ कि जदों दुनिया साथ छड्ड देवे, तुहाडा जप्या होया नाम कदी बाबा नानक साथ ना छड्डे। इन्नियां बेनतियां प्रवान इन्ने दिनां तो होईयां विचारां दी भुल्लां दी खिमा जी। अज तो दास दी जिहड़ी ओह कथा दी समाप्ति है। आप संगत असीस बख्शो, प्यार दा सबूत दिओ, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा